गुड मॉर्निंग क्लास 9। चलिए बच्चों, आज हम पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। आपने पाठ में पढ़ा, प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था। उनके व्यक्तित्व में दिखावा नामात्र था। नामात्र क्या, बिल्कुल भी नहीं था। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता थी। तो इस प्रकार प्रेमचंद एक उच्च आदर्शवादी व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाएं। क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यह गलत है क्योंकि उनका बाएं पांव का जूता जो था वो टूटा हुआ था, उसमें छेद था और उसमें से उंगली उनकी बाहर निकली हुई थी। ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बिल्कुल ठीक, ये व्यंग किया गया है पाठ में। ग, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो ये कथन गलत है, हौसले को कमजोर करती थी, बढ़ाती नहीं थी। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यह वाक्य गलत है। अंगूठी से नहीं, उंगली से। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है, यानी कि महंगा जूता हमेशा टोपी से महंगा होता है। तो ये किसका प्रतीक है? समृद्धि का। तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत की प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व हमेशा संपत्ति से अधिक होता है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है और यह सत्य है। ख है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यह कथन हरिशंकर परसाई का है और इस कथन का अर्थ है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत क्या है, महत्वहीन है। अर्थात वो सुख समृद्धि पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए जीवन में इज्जत का कोई भी महत्व नहीं है। उनको लगता है कि पैसा है तो समाज में इज्जत अपने आप बन जाती है, जबकि यह सत्य नहीं है। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें। अर्थात उनको लगता था कि जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो पांव की उंगली ही श्रेष्ठ है। उनकी तरफ इशारा करने के लिए हाथ से उंगली करना तो अपने हाथ का अपमान करने के समान है। बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु की ओर वो अपने पांव की उंगली से इशारा करना
उचित मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ही अधिक घृणित हैं, अपमान के योग्य हैं। अर्थात हाथ की उंगली से उनकी तरफ अगर इशारा किया जाता है तो हाथ का अपमान करने के समान है। चलिए बच्चों, इन 1 से 3 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। शेष अगली क्लास में। थैंक यू।